भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 3 दिनों की यात्रा पर चीन पहुंचे। वो तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। बीजिंग पहुंचने के बाद उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर का एक ट्वीट आता है। उसमें कहते हैं, आज बीजिंग पहुंचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान जेंग से मिलकर खुशी हुई। उन्हें चीन की SCO अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से अवगत कराया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर गौर किया गया और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान चर्चा उस सकारात्मक ट्रेजेक्ट्री यानी रास्ते को बनाए रखेगी। जयशंकर और वांग की आखिरी मुलाकात फरवरी में जोहान्सबर्ग में G20 बैठक पर हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास और समर्थन का आह्वान किया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन दोनों में किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेन से कहा कि भारत चीन संबंधों के निरंतर सामान्य बने रहने से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम हासिल हो सकते हैं और जटिल वैश्विक स्थिति को देखते हुए दोनों पड़ोसी देशों के बीच विचारों का खुला आदान प्रदान जरूरी है। विदेश मंत्री ने अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में सिंगापुर से बीजिंग पहुंचने के कुछ समय बाद झेंग से बातचीत की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में मेरी चर्चाएं इसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं, जो जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच घातक झड़पों के बाद गंभीर रूप से बिगड़ गए थे। विदेश मंत्री ने भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली की भारत में भी व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। हमारे संबंधों के निरंतर सामान्य होने से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जयशंकर ने कहा, आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मिल रहे हैं वो बहुत जटिल है। पड़ोसी देशों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और चीन के बीच विचारों और दृष्टिकोणों का खुला आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान ऐसी चर्चाओं की आशा करता हूँ। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति झेंग से बातचीत में SCO की चीन की अध्यक्षता के प्रति भारत का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संज्ञान लिया और ये विश्वास जताया कि मेरी यात्रा के दौरान बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है। जयशंकर ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात को जटिल कहा और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बहुत जरूरी है। इस दौरान उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात तय है। इससे पहले फरवरी में जोहान्सबर्ग में G20 की बैठक के दौरान जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी, जहां दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने की बात कही थी। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में दोनों पक्षों के जवान मारे गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। इसके बाद से इस साल तक भारत के किसी शीर्ष नेता ने चीन का दौरा नहीं किया था। आपको बता दें, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने और 2023 में ईरान भी सदस्य बन गया। SCO का मकसद सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। संगठन आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग तस्करी और साइबर अपराध जैसे हमलों पर साझा रणनीति बनाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।